हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स आश्रम। मैं आपका अजीत सर और मैं आप लोग के लिए रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग आप लोग से कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखे होंगे। विदाउट लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का पढ़े हुए लेक्चर नंबर 3 बच्चे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग से को यही कहना चाहते हैं कि लेक्चर नंबर 1 और 2 को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 को देखें, इससे पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चे लोग। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं समय बर्बाद ना करते हुए, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चा ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको 27 में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चा लोग। ठीक, तो हम लोग इसको बढ़ते हैं आगे। तो बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा, एचसीएफ किसका, एचसीएफ 85 और 153, 85 और 153 का एचसीएफ को वो एक्सप्रेस किया गया है किस फॉर्म में, 85n-153, 85n-153। सर इसका मतलब क्या होता है, तो छोटा सा एग्जांपल से समझा रहे हैं बच्चा कि मान लो एक 5 कोई नंबर है, 5 क्या है, कोई नंबर है, 5 कोई नंबर है। तो 5 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 + 1। ठीक है, तो इसी तरीका से 85 और 153 का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ पूछा आएगा, जो भी आए उसको इस रूप में लिखा गया है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। मतलब जो भी एचसीएफ आएगा वो इसके बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बताते हैं। मान लीजिए 5 को हम 2 × 2 + 1 लिखे हुए हैं, तो 85 और 153 का एचसीएफ को इस रूप में लिखा गया है। मतलब 85 और 153 का एचसीएफ जो आएगा वो 85n-153 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको बच्चा लोग देखते हैं अच्छे से। तो 85 और 153 का पहले एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया था बच्चा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 85 का 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, ये हो गया। 153 का प्राइम फैक्टर लेंगे 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर 3 से बचा 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, ये आया सर। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 5 को नहीं, 85 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 70, और 153 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर × 70। तो हमने ना बच्चा आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालो, दोनों का डेटा को क्या कर देना, सेम कर देना, जिससे इजी रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं करोगे। तो सर यहाँ 17, यहाँ 17 है, यहाँ 5 तो यहाँ नहीं था, तो हम क्या बताया, 5 लगाकर उसका पावर 0 क्यों किए थे, क्योंकि सर किसी का भी पावर नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 हुआ। सर यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो बच्चा दे दो 3 के पावर 0 क्यों, क्योंकि किसी का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो एचसीएफ निकालते हैं किसका, 85 और 153 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में आप लोगों को हमने क्या बताया है कि लेना तो दोनों से है, लेकिन कम पावर वाला लेना है। तो सर 3 स्क्वायर है, 3 का पावर 0, तो सेलेक्ट क्या करना है आपको, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 5 के पावर 1, तो क्या सेलेक्ट करना है, 5 के पावर 0। 17 दोनों में है सर, दोनों का पावर सेम है, तो हमने बताया था कि सेम वाला ले सकते हैं, कम लेंगे एचसीएफ में, ज़्यादा नहीं लेना है। तो 17 हो गया। तो ओवरऑल बच्चा बात किया जाए तो 3 के पावर 0 का वैल्यू 1, 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 17 का 17 ही रह गया। तो कितना हो गया, 1 × 1 × 17, तो कितना आ गया दोनों नंबर का एचसीएफ 17। दोनों नंबर कौन सा हुआ, 85 और 153 का एचसीएफ क्या आ गया, 17 आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि जो HCF निकाले हैं 85 और 153 का, वो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। मतलब ये HCF जो है ये दोनों का इसके बराबर है, मतलब 85n-153। अब ये दोनों का HCF कितना निकाले बच्चा आपने? 17 निकाला। 85n-153, 153 इधर आ जाएगा बच्चा, तो इधर नेगेटिव, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो 17 + 153 इक्वल टू 85 है। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 3 0 कैरी 1 5 1 7 170 आ जाएगा 85n। तो n का वैल्यू पूछ रहा था, n का वैल्यू पूछ रहा था, तो 170/85। अब बच्चा यहाँ से ये क्या होगा? डिविजिबल है 85 से 2 बार में, तो n का वैल्यू ओवरऑल कितना आ गया? n का वैल्यू 2 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। और 27 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आजकल CBSE का ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, MCQ में तो पूछ ही रहा है। ठीक है, MCQ में तो ये पूछ ही रहा है। तो सेम बात, दोनों का डेटा को सेम करेंगे, LCM पूछेगा तो बड़ा पावर लेंगे, HCF पूछेगा तो छोटा पावर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में CBSE के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, इसको देखते हैं। तो बोलता है यहाँ पे कि x किसके बराबर है? ABQ के बराबर है, और y AQBQ, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर। A एंड B क्या है बच्चा? प्राइम नंबर। जैसे हम लोग कोई भी नंबर का, जैसे कोई भी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर लेते थे, पावर में लिखते थे, इसी तरह ये पावर में लिखा हुआ था। A एंड B क्या है? प्राइम नंबर है। तो बोल रहा है x और y का क्या आपको निकालना है? HCF, और LCM निकाल कर क्या लेना है आपको? डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले हम HCF LCM निकालते हैं। तो HCF निकालना है बच्चा x y का, तो हमने क्या बताया था सर? दोनों में होना चाहिए, डेटा सेम करना है पहले। तो डेटा तो सेम है सर, दोनों में होना चाहिए। अब पावर कम वाला, तो दोनों में A है तो पावर कम क्या लीजिएगा? A। B है तो पावर कम क्या है? B। तो HCF कितना हो गया बच्चा? AB। LCM पूछेगा तो ज़्यादा पावर वाला लेना है, LCM पूछेगा तो क्या लेना है? ज़्यादा पावर वाला लेना है। तो ज़्यादा पावर क्या है? A और AQ में AQ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? BQ आ गया। ये तो क्या आ गया? LCM HCF आ गया। अब यहाँ से ये पूछा जा रहा है, यहाँ से ये बच्चा पूछ रहा है कि ये दोनों का क्या निकालिए? डिफरेंस निकाल कर दिखाइए। तो डिफरेंस निकालना है HCF माइनस LCM का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना है HCF किसका? XY का माइनस LCM XY का। तो हम लोग ये दोनों निकाल चुके हैं। तो HCF कितना है? AB, LCM कितना है? AQ BQ। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चा? AB कॉमन किया तो 1 - A² B²। कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है सर, इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको थोड़ा और फर्दर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो AB तो हो गया बच्चा, 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर, और यहाँ लिख दे रहे AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला काम कर गया बच्चा, A² - B² का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख देते हैं कि A² - B² का फार्मूला क्या होता है? A - B और A + B। ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, याद नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन मैच करने के लिए आपको ये सब काम करना पड़ सकता है। अब सर ये AB है, तो A ये हो गया, अब B पूरा को मान लीजिए, ये A है, ये B है। तो A² - B² का फार्मूला क्या होता है? A - B A + B। तो A - B और A + B। अब कौन सा ऑप्शन मैच किया बच्चा लोग? कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर D। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और बढ़िया से पहला जब क्वेश्चन दें तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, इससे आप में खुद से आपका बनता है तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा।
इसलिए बनाने का पहला अटैम्प्ट आप खुद लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिए, पहले वीडियो का पॉज कीजिएगा और उसको पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद बनाइए। नहीं बनता है तो उसके आगे का सोल्यूशन देखिएगा। हम तो बताते रहे आगे। बोला एक्स वाई भी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। तो एक्स और वाई क्या हो गया? अलग अलग प्राइम नंबर। तो सर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम ही नंबर है ना, हाँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो वन और इट सेल्फ से डिविजिबल हो। तो ये वन से डिविजिबल होगा, ये एक्स से डिविजिबल होगा, किसी से डिविजिबल होगा? वाई का भी 2 होगा फैक्टर, एक 1 एक खुद होगा। ठीक है, बोल रहा है पी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? पी लिखा हुआ है बच्चा एक्स स्क्वायर वाई क्यू। क्यू है एक्स वाई टू द पावर 4 और आर क्या है? एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर। तो बोल रहा है ये तीनों पी क्यू और आर तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम। और तीनों का क्या निकालना है बच्चा? एचसीएफ। ठीक है, तब देखिए तीनों में डेटा सेम है। पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। हाँ सर डेटा तो सेम है, तो अब पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है बच्चा? पी क्यू आर का। तो एलसीएम में हमने क्या बताया था कि तीनों में होना चाहिए और बड़ा पावर होना चाहिए। तो एक्स यहाँ 2 है सर, यहाँ 1 है सर, यहाँ 5 है। तो 1, 2 और 5 में बड़ा पावर किसका है? एक्स टू द पावर 5। तो एलसीएम कितना हो गया? एक्स टू द पावर 5। वाई में बच्चा तो सर यहाँ तो 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो एलसीएम हमको बड़ा पावर लेना होता है, तो वाई टू द पावर 4 हो गया। तो क्या निकल गया आपका? एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ में भी सेम काम, छोटा पावर लेना है। कौन सा पावर लेना है? छोटा पावर लेना। बराबर रहेगा तो चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सर छोटा तो x में बात किया जाए सर, तो छोटा क्या? x के पावर 1 सबसे कम है, फिर 2 है, फिर 5 है। y में बात किया जाए तो सबसे कम क्या है? 2 है। सबसे कम क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हो गया x के पावर 1 और y स्क्वायर। y में इससे कम है 4 या 3 है। तो ये क्या हो गया बच्चा आपका? एचसीएफ। अब इसी में आगे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में, बच्चा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। बोलेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बताइए। डिफरेंस तो पूछ लिया आपसे, मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है, एलसीएम प्लस एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो मतलब एलसीएम एचसीएफ निकाल कर डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कुछ भी पूछ सकता है। तो यदि मल्टीप्लिकेशन पूछेगा तो एलसीएम कहता है एक्स टू द पावर 5 और वाई टू द पावर 4 और एचसीएफ कहता है एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो एक्स कितना होगा? एक्स टू द पावर 6 और वाई टू द पावर 6। ठीक है, और इसमें प्लस पूछ रहा है, अभी एलसीएम एचसीएफ का एडिशन पूछ रहा है। तो एलसीएम कहता था एक्स टू द पावर 5 है सर और वाई टू द पावर 4 और एचसीएफ कहता है एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें से आपको जो कॉमन होता है कॉमन कर सकते हैं। तो मिनिमम पावर 1 है तो एक्स ही कॉमन हो सकता है, तो एक्स कॉमन कर लीजिए, वाई स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो यहाँ क्या बच गया? एक तो एक्स निकल गया तो एक्स टू द पावर 4 और वाई में 2 निकल गया तो वाई स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर एक्स भी निकल गया, वाई स्क्वायर भी निकल गया, तो ये बचेगा। तो आपको डिफरेंस पूछ सकता है बच्चा, सम पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चा, इसको बनाइएगा। सब पीवाईक्यू में मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। इसको तो हम अच्छे से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है यहाँ पे कि ए कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर 3 के पावर x। पहले बढ़िया से लिख लेते। ए सर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर और 3 टू द पावर x। ठीक है, बी कितना है? 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5। सी कितना है बच्चा? 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। तो सबसे पहले हम बोले कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पहले ही तो लिखना है। सबसे पहले सब में डेटा सेम कर लीजिए। तो सर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ सर 5 है और ये दोनों में 5 नहीं है, तो 5 के पावर 0, अब 5 के पावर 0। सर यहाँ 7 है लेकिन ये दोनों में 7 नहीं है,
तो 7 के पावर 0 और 7 के पावर 0। अब आगे पढ़ते क्या बोलता है कि एंड एलसीएम ABC, ये तीनों का एलसीएम जो है बच्चा इतने के बराबर 3780 के बराबर है। ABC का एलसीएम किसके बराबर है? 3780 के बराबर है। तो आपको बोला x का वैल्यू क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा? तो एलसीएम में हमने जाना है, एलसीएम में हमने आप लोग को बताया है कि तीनों में से क्या लेना होता है, तीनों में हो सर और सबसे ज़्यादा पावर वाला हो। तो 2 तो तीनों में बराबर है, तो बराबर वाला तो ले सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं है, बराबर वाला तो ले सकते हैं सर। 3 फिर 5 को देखते हैं, 3 के बारे में बाद में बात करेंगे। 5 तो 0 है सर, 1 है सर, 0 है, मतलब 5 तो ले सकते हैं सर। 7 में 1 है सर और 0 0 तो 7 लेना होगा। अब 3 की बात करते हैं, तो सर 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है। तो आपने बताया कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि x का वैल्यू सर 3 हो जाएगा क्या? 3 ले लें क्या? 3 ले लें, मेरा सही हो जाएगा। तो बच्चा ऐसा काम ना करे, पूरा बनाइएगा, उसके बाद ही ऑप्शन को टिक कीजिएगा। शायद अभी सही हो जाए लेकिन आगे गलत हो सकता है, तो पूरा बनाकर। तो हमने मान लिया कि 3 में हमको का मैक्सिमम पावर x, 3 का जो है 1 है सर, 1 है, x क्या ले मैक्सिमम पावर? तो हम बोल रहे हुआ 3 का पावर मान लो डिब्बा है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम लेना है, यही डिब्बा में x है बुआ, यही आपको निकालना है। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम दे दिया है बच्चा, कितना है? 3780। ये 2 का स्क्वायर 5 × 7 × 3 का पावर x। अच्छा एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, हम बता रहे हैं बच्चा एलसीएम का मतलब क्या होता है सर, हर एक नंबर में तीनों में होना चाहिए। अब बड़ा वाला पावर तो 2 सेम था, 5 में बड़ा पावर 1 था, 7 में बड़ा पावर 1 था। सर 3 में क्या लें? तो हमको नहीं पता, तो 3 का पावर डिब्बा मान लिया और डिब्बा में हम डाल दिया x, यही निकालना है हमको। ठीक है, लेकिन ये इसका एलसीएम कितना दिया हुआ था? 3780। ठीक है, तो 3780 का हम लोग क्या लेंगे? प्राइम फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे? प्राइम फैक्टर। तो 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 0। फिर 2 से होगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 दूना 8, अब 5 दूना 10। फिर अब किससे डिविजिबल है? 5 9, 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अब 5 3 8, फिर 3 से डिविजिबल हुआ, 3 1 जा 3 और 3 5 15 का 2 डिजिट लेंगे तो 1 0 लगाना होगा। फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और फिर 5 से, 5 7 जा 35। इसका प्राइम फैक्टर ले लिया। तो हम क्या लिख रहे हैं? 3780 को प्राइम फैक्टर लिए तो क्या आया? 2 3 5 7 आया। तो 2 कितने बार आया बच्चा? 2 कितने बार आया सर? 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है? तो सर 3 बार आया है। 5 1 बार और 7, ये किसके बराबर है? तो 2 का स्क्वायर 5 × 7 अब 3 का पावर x। डिब्बा में x था, यही निकालना है। तो सबसे पहले सर ये से ये कैंसिल हो गया, काट दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। अब बच गया क्या? यहाँ पे बच गया क्या? 3 का पावर 3 और 3 का पावर x। तो बच्चा जब ऐसा दिखे आपको, जब ऐसा दिखे, मान लीजिए इधर a है b है, इधर a का पावर c है, तो यदि बेस सेम रहता है, बेस क्या रहे? सेम रहे, बेस क्या रहे? सेम रहे, तब पावर क्या हो जाता है? बराबर। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो आप बोलिएगा सर तो हम तो वहीं पे बना रहे थे, डायरेक्ट x का वैल्यू 3 ले रहे थे ऑप्शन के अनुसार। लेकिन बच्चा हो सकता है सही है, लेकिन पूरा सॉल्व करके ही आंसर दीजिएगा, गलत का चांसेस ना बने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है,
तो अब देखिए बोल रहा है P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, मतलब P और Q दो अलग अलग प्राइम नंबर है। तो सर P एक प्राइम नंबर है, तो हाँ बच्चा P एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो सर प्राइम नंबर तो डेफिनेशन में तो आप यही बताए थे कि ये 1 से और खुद से डिविजिबल है। हाँ Q भी एक प्राइम नंबर है, हाँ बच्चा Q भी एक प्राइम नंबर है। तो ये भी 1 से और Q से डिविजिबल है बात सही है। तो क्या पूछ रहा है बउआ, दोनों का HCF पूछ रहा है। दोनों का क्या पूछ रहा है, HCF। तो HCF क्या बोलता था कि दोनों का फैक्टर में से सबसे बड़ा वाला फैक्टर लेना होता है और दोनों में कॉमन भी होना चाहिए। तो बउआ दोनों में पहले कॉमन कितना हो गया, 1 है। इसके अलावा सर कोई कॉमन है ही नहीं, तो छोटा और बड़ा की बात क्या करें हम लोग, जब और कुछ कॉमन होता तो ना छोटा बड़ा की बात करते थे। तो इसका HCF कितना हो गया बच्चा, 1 हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको आराम से बनाइएगा, बनेगा ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चा, इसको भी याद रखिएगा। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से समझिएगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सर 2 डिजिट्स का कंपोजिट नंबर, तब पहला बात आप लोग को फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर सर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। क्या बच्चा, मोर देन 2 फैक्टर्स। जहां 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, छोटा सा रिवीजन कर दिए आप लोग का। सर 2 डिजिट का होना चाहिए, तो 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चा, 10 से। तो चेक करके देखते हैं इसका कितना फैक्टर है, 2 है या 2 से ज़्यादा है। तो आप बोलिएगा सर 10 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 5 से भी है और 10 से भी है। सर मोर देन 2 फैक्टर तो है, तो क्या 10 है कंपोजिट नंबर है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट। हाँ बच्चा, तो स्मॉलेस्ट 10 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना हो गया बच्चा, 10 हो गया। यहाँ तक तो एक चीज तो डिसाइड हो गया। अब पूरा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहाँ डिजिट की बात नहीं किया हुआ, तो स्मॉलेस्ट तो मतलब 1 डिजिट से काम करते हैं। तो 1 के बारे में पूछेंगे आपसे तो बोलिएगा सर 1 तो आप बताए यूनिट नंबर है, 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, 3 क्या है सर ये भी प्राइम नंबर है, 4 क्या है, 4 के बारे में देखते हैं। तो 4 सर 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो सर मोर देन 2 फैक्टर आ गया, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1 डिजिट का तो ये हो गया, और 2 डिजिट्स का क्या हो गया 10। और वो दोनों का क्या निकालना है बच्चा, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों का क्या लिख देंगे, पहले मल्टीपल लिख देते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल की बात किया जाए तो 4, 8, 12, 16 इसी तरह से बढ़ते जाएगा, नहीं 20, 24 इसी तरीके से बढ़ेगा। अब 10 का मल्टीपल ले लेते हैं बच्चा लोग, तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10, 20, 30 आगे बढ़ते जाएगा। तो एलसीएम क्या बोलता था, एलसीएम क्या बोलता था, पहला लेक्चर याद कीजिएगा आप लोग, जब एलसीएम इससे बताए थे कि मल्टीपल दोनों का लेना है और मल्टीपल में से दोनों में होना चाहिए, वो चीज़ दोनों में होना चाहिए। तो सर 20 तो दोनों में है, उसके आगे कोई मिलेगा सेम, और दोनों में सबसे छोटा, तो दोनों में सबसे छोटा क्या है, 20 ही है बुआ। इसके आगे जो भी मिलेगा मल्टीपल दोनों का कॉमन, वो क्या होगा, 20 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। ठीक, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स P एंड Q। P फिर बोला कि P क्या है और Q क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया सर कि ये 1 से
और खुद से, बस जितना डिफिनेशन बोलता है बच्चा उतना लिख लिया करो। सर यहाँ तक तो क्लियर है। P बड़ा है बच्चा Q से, मान लेते कि ये प्राइम नंबर है, तो ये मान लीजिए 13 है, तो ये क्या होगा 11 होगा। इस तरह का कुछ बात बोल रहा है। अब दोनों का P और Q का एलसीएम दिया हुआ है, कितना है 2 to 1, मतलब एलसीएम ऑफ PQ जो है 2 to 1 है। ठीक, तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हम क्या बताए थे, डेटा सेम कर देना या एचसीएफ में। तो सर P है इसमें नहीं है, तो हम बोले बच्चा लिख दो P का पावर 0। सर इसमें P तो है 1 है, Q नहीं है, तो लिख दीजिए Q का पावर 0। एलसीएम बोलता है कि देखिए भैया हमको सबसे बड़ा वाला पावर चाहिए, दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में क्या है 1 है सर। P की बात किया था, P का पावर 1 और P का पावर 0, तो लेना क्या होगा P। Q की बात किया जाता है, Q का पावर 0, Q का पावर 1, तो लेना क्या होगा Q। ये कहता है 2 to 1 के बराबर है, तो हमको P और Q पता चल जाएगा बच्चा। तो इसका वैल्यू निकाल देंगे, 3P माइनस Q का हम लोग वैल्यू इजी से निकाल लेंगे। तो पहले P और Q को पता करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सर P और Q कैसे निकलेगा, P और Q कैसे निकलेगा, तो 2 to 1 का प्राइम फैक्टर लीजिए, लगता है 13 से 17 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है बच्चा, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, इधर तो PQ लिख देंगे, 1 नहीं लिख रहे हैं, 17 × 13। तो आप बोलिए सर 13 × 17 नहीं लिख सकते थे, वो कुछ सोच कर हम लिखे हैं। सर सोचने का कारण क्या है, क्या आप सोच कर लिखे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर कि बच्चा यहाँ बोल रहा था कि P जो है Q से बड़ा है, तो हम सबसे पहले बड़ा वाला को लिखें और उसके बाद छोटा वाला को लिखें। तो कंपेयर कर दिए, तो P बराबर कितना हो गया 17, Q बराबर कितना हो गया 13। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि P और Q का वैल्यू क्या था। P कितना हो गया बच्चा 17 और Q कितना हो गया 13। ठीक है, तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, 3P माइनस Q का वैल्यू निकालना है। तो 3 × P कितना है, P 17 है और Q कितना है 13 है। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा, और जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है बच्चा कि 135x² 189x³ ये दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 108। सर एचसीएफ आपने बताया है कि दोनों का प्राइम फैक्टर लेंगे, डेटा सेम करेंगे, छोटका पावर लेंगे, तो दोनों का पहले एचसीएफ निकालने का कोशिश करते हैं। तो पहले 135 का प्राइम फैक्टर लीजिए, 3 से बच्चा 3 चौक 12, 1 3 5 15, फिर 3 से 3 कम 3 3 5 15, फिर 5 से 5 3 15, इससे ज़्यादा ये स्प्लिट नहीं होगा। 189 का प्राइम फैक्टर 3 से 9 बार में 18, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये दोनों का प्राइम फैक्टर ले लिया आप। ठीक है, और क्या है 135 को पहले स्प्लिट कीजिए आप, तो 135 में क्या है हुआ 3 का क्यूब इंटू 5, यहाँ तक तो हम लोग इसको हुआ प्राइम फैक्टर इसका ले लिया। फिर क्या है x² लिख दिए, 189x³, 189x³। तो इसका तो प्राइम फैक्टर अभी लिखे हैं बच्चा, कितना है 3 3 बार है, 3 का क्यूब इंटू 7 इंटू x³। सर आपने बताया कि दोनों में बच्चा डेटा सेम कीजिए, पहले 3 है सर, x वाला भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 के पावर 0 कर दीजिए,
यहाँ 7 नहीं है तो 7 के पावर 0 कर दो बच्चा। अब ये दोनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ये दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या चाहिए था, दोनों में होना चाहिए सर और छोटा वाला पावर होना चाहिए। तो एचसीएफ 135x² और 189x³ का एचसीएफ निकालना है। तो कितना आया बच्चा, दोनों में है सर, तो ये तो लेना होगा सर, बराबर वाला आप बताए थे कि ले सकते हैं, मतलब 3 का क्यूब, ठीक। 7 में 7 का पावर 0 लेना होगा, 5 में 5 का पावर 0 लेना होगा, और x की बात किया जाए तो सर x² है x³ है तो x² लेना होगा। और ये दोनों का एचसीएफ दिया है बच्चा कितना, 108 दिया हुआ है। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया सर, तो 3 का क्यूब इंटू x², ठीक है, 3 का क्यूब इंटू x², और कुछ छूटा तो नहीं है, चलिए ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो सही है। अब बच्चा 108 का भी प्राइम फैक्टर है सर, क्यों, क्योंकि हो सके ये कैंसिल हो जाए। तो 2 से बच्चा 5 बार में सर 4 बार में, फिर 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, और फिर 3 से 3 नंबर 27 और 3 तिया 9। सर इसको क्या लिख दें, अब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 का क्यूब और 3 का क्यूब इंटू x²। अब यहाँ से बुआ देखना कि ये से ये कैंसिल हो गया, तो आपको बचा क्या, x² इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। आप स्क्वायर हटाइएगा, रूट चढ़ाइएगा, प्लस माइनस में आएगा आंसर। तो यहाँ से बच्चा प्लस माइनस में क्यों आता है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू देगा, क्या देगा, 2 वैल्यू देगा, डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू देगा। तो आप सर डायरेक्ट लिख दे तो थोड़ा सीख लीजिए, डायरेक्ट नहीं लिखेगा, x² माइनस इसको इधर लाते हैं बच्चा तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे एक फार्मूला वर्क किया, a² माइनस b² जो पीछे हम लोग यूज़ किए थे। तो यहाँ कितना आ गया बच्चा, x + 2 और x - 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को बराबर कीजिए 0 से, तो x + 2 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, -2, और यहाँ से x का वैल्यू आया 2। अब बच्चा यहाँ देखिएगा कि एचसीएफ कितना था, पॉजिटिव था, 108 था, इसलिए नेगेटिव क्या होगा बच्चा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या लेना होगा, पॉजिटिव वाला ही लेना होगा, क्योंकि आपका एचसीएफ पॉजिटिव में आया 108, तो नेगेटिव पॉसिबल कैसे होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चा ये बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ 3600, 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ 3600, तो ध्यान से रखिएगा। देन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स कैन नॉट एचसीएफ। तो एक बच्चा बात आपको बताए थे कि सबसे बड़ा एलसीएम होता है सर, इससे छोटा नंबर होता है सर, और इससे छोटा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो बच्चा हम लोग क्या बता रहे थे आपको, यहाँ से थोड़ा चीज़ एक चीज़ यहाँ पे गलती सर, सबसे बड़ा एलसीएम, उससे छोटा नंबर और उससे छोटा एचसीएफ। तो वो जो सबसे नीचे रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, वो ऊपर वाला को डिवाइड करेगा। मतलब एचसीएफ नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया है, ये आता है तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में बन रहा है। तो बोल रहा है कि एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का बच्चा 3600। तो बोल रहा है कि कौन सा एचसीएफ पॉसिबल नहीं है, नॉट एचसीएफ, इसमें से कौन इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो सर एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, तो जो एलसीएम को डिवाइड कर दे, जो एलसीएम को डिवाइड कर दे तो हो सकता है कि वो एचसीएफ हो, और जो नहीं करेगा वो एचसीएफ नहीं होगा। तो बच्चा 3600 को
आप 600 से पहला डिवाइड कीजिए, पहला डिवाइड 3600 को 600 से कीजिए। सर कंप्लीट डिविजिबल हो गया, 6 आया। दूसरा 3600 को 500 से डिवाइड कीजिए। सर ये क्या आ जाएगा 36/5। ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है बच्चा, आंसर तो यही हो गया। आगे 2 चेक कर लीजिएगा, तीसरा भी चेक करके दिखा देते हैं आप लोग को। 3600 को 400 से डिवाइड कीजिए, तो ये दोनों तो कट गया, 9 बार में 36। हाँ सर कंप्लीट, मतलब ये तो है 150 सॉरी, ठीक है। 15 से बच्चा ये भी डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो बच गया कौन, एक 500 से जो डिवाइड होने वाला, यहाँ पे बच्चा रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर बच गया, तब 500 क्या होगा, एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है। ये पूछ रहा था कि कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता था। एचसीएफ वही होगा जो एलसीएम को डिवाइड कर देगा, तो सब डिवाइड कर रहा था, 500 डिवाइड नहीं कर रहा था, तो ये आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी सब सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे उमंग के साथ, जुनून के साथ।